राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी। और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो है बहुत ही खूबसूरत सा, देखिए, ये क्रोचेट पर्स लेकर आई हूँ, जिसमें हमने इस तरह से हैंग करने के लिए डोरी भी बनाई है। और साइड से अगर आप इसको इस तरह से पुश करेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये बंद हो जाएगा। और ये मैंने बनाया है वृंदावन के। आप सभी जो है इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि वहाँ पे हमारे बहुत ही खूबसूरत से जो है राधा रमन जी हैं। तो ये उनके लिए एक्चुअली ड्रेस तैयार हो रही है प्रॉपर। तो उस ड्रेस के साथ जो है ये पर्स भी जाएगा, जो एक राधा रानी के लिए बनाया गया है और एक बनाया गया है हमारे ठाकुर जी के लिए, राधा रमन जी के लिए। तो मैंने उन्हीं के लिए बनाया और आपके साथ भी एक वीडियो शेयर करिए, ताकि आप भी अपने राधा कृष्णा के लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकें। इन मिनी क्रोचेट पर्स को मैचिंग का, जो भी आप ड्रेस बना रहे हैं उसकी मैचिंग का आप बना सकें। बहुत ही देखिए खूबसूरत बनकर आया है और डिटेल में मैंने बताया। तो आप किसी भी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं, स्मॉल से लेके बिग साइज़ में, वो आपकी अपनी चॉइस है। और वीडियो को फुल वॉच करना तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप इस खूबसूरत से देखिए पर्स को मिनटों में बनाकर जो है कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैंने इनके साथ जो मैचिंग की ड्रेस बनाई है, जब मैं उसका डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि हमें इन खूबसूरत से जो है मिनी क्रोचेट पर्स को जो है कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो इस मिनी क्रोचेट पर्स को बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले जितना भी साइज़ का आप इसको बनाना चाहते हैं उतनी चेन आपको पिक करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है 10 चेन पिक करी है। इसके अंदर मैंने 12 चेन पिक करी है। ये मैंने बनाया है राधा रानी का। और ये जो पर्स बन रहा है ये मैंने एक्चुअली राधा रमन जो है वृंदावन के हमारे ठाकुर जी, उनकी ड्रेस जो तैयार हो रही है तो उसके लिए जो है इनका पर्स भी जाता है, साथ में राधा रानी का, कान्हा जी का। तो ये 2 पर्स हमने उन्हीं के लिए तैयार करे हैं। एक करा है राधा रानी के लिए और एक तैयार कर रही हूँ मैं कान्हा जी के लिए। तो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी आप इसको, अगर आपके घर में छोटी गर्ल है, बेबी गर्ल है, तो आप उसके लिए भी बना सकते हैं। बाकी राधा रानी के लिए ड्रेस की मैचिंग का सभी के लिए बना सकते हैं। बनाना कैसे है वो मैं बता रही हूँ। तो जितना भी बड़ा आपको ये बनाना है उतनी आप चेन पिक कर लें। यहाँ पर मैंने 10 चेन पिक करी है। और इसके बाद देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर धागे को लेंगे और 3 चेन हम स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3, और जो 4th नंबर वाली चेन होगी उसके अंदर कनेक्ट करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो 3 चेन हमने स्किप करी वो हमारी इस तरह से साइड में आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट चेन को पिक करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी 10 की 10 चेन में आपको डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ एंड में आना है। तो यहाँ पर देखिए 10 की 10 चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया है। और जो लास्ट वाली चेन है देखिए उसमें भी हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसके अंदर हम 2 बार और बनाएंगे, क्योंकि हमें जो है ये जो हमने चेन पिक करी थी इसके इस साइड भी ये वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया लास्ट वाली चेन में। देखिए 1 बार बनाया, 1 बार और बनाएंगे, यानी लास्ट चेन में आपको टोटल 3 बार ये डबल क्रोशिया बनाना है, जिससे पर्स की हमारी ये गोलाई आ सके। उसके बाद धागे को लेंगे और देखिए दूसरी साइड से, पहले हमने यहाँ से बनाना शुरू करा, इस तरफ वर्क किया। अब हम जो है चेन के दूसरी तरफ वर्क करेंगे, धागे को लेंगे और जितनी भी हमारी 10 चेन है उसको सेम इसी तरह पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हर चेन को आपको इस तरह से पिक करना है और डबल क्रोशिया बनाना है। और डबल क्रोशिया बनाते हुए वापस यहाँ कॉर्नर पर आना है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमने लास्ट चेन में बना लिया। आप देख सकते हैं सामने ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये इसी के ठीक सामने आ गई है। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए जो सेंटर में आपको ये जो होल नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम एक बार दोबारा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सिर्फ 1 बार बनाना है। जब हम इस तरफ से बनाते हुए आएंगे तो यहाँ गोलाई देने के लिए हमें 3 बार बनाना है लास्ट वाली चेन में। और यहाँ पर हमें यहाँ सेंटर में हमने सिर्फ 1 ही बार बनाया। और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, उसकी फर्स्ट चेन में स्लिम स्टिच से इस तरह से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद आप देखेंगे, देखिए ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और पर्स की इसने शेप ले ली है नीचे से। देखिए जो गोलाई है आपको नजर आ रही है, ये इसकी हमारी इस तरह से फर्स्ट चेन में ही आकर कंप्लीट हो जाती है ये वाली। उसके बाद 1 2 3 की चेन लेंगे और जितनी भी हमारी चेन है देखिए सिंपल उसको पिक करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हर चेन को पिक करना है, डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ कॉर्नर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से बनाते हुए हम कॉर्नर पर आ गए हैं। और जो हमने लास्ट चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाया था, उसके अंदर हमें कुछ भी इंक्रीज नहीं करना है। बस जो आपको फर्स्ट लाइन में हमने बताई है चीज़ें वो ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, हर चेन को पिक करना है। यानी जो 3 चेन हमने पिक करी थी
उनमें भी सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तीनों चेन में हमने बना लिया। अब हमारी दूसरी वाली साइड आ गई। धागे को लेंगे और फिर उसकी 10 की 10 चेन में इसी तरह से पिक करते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इसी तरह से जो है दोनों तरफ से देखिए बनता जाएगा और इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो अब आपको इसकी जो है सिर्फ हाइट बनाकर कंप्लीट करनी है। जितना भी बड़ा साइज आपको रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 लाइनें इसी तरह से बनाई। हमारा छोटा सा मिनी क्रोचेट पर्स जो है तैयार हो गया राधा कृष्णा के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इसी तरह से हर चेन को आपको पिक करना है और डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए वापस हम कॉर्नर पर आएंगे और कॉर्नर पर आने के बाद वापस फिर इसी तरह कंटिन्यू, यानी ये वर्क आपका सेम चलेगा, कहीं ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। सेम हर चेन को पिक करते हुए आपको इसकी जो है इसी तरह से 5 से 6 लाइनें बनानी है। और उसको बनाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हमने इसकी 5 लाइनें, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई हैं। और बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन थी जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर स्लिम स्टिच से कनेक्ट कर देंगे इस तरह। और कनेक्ट करने के बाद ये जो हमने डोरी बनाई है ये आप देख सकते हैं जो उनके हाथ में हैंग होगी। तो यहाँ पर इसी तरह से 1 2 3 4 5 देखिए सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाते जाएंगे और एक चेन बनती हुई हमारी जाएगी। तो ये आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग बनानी है, जितनी लंबी रखनी हो आप उतनी बना लें। तो यहाँ पर देखिए जब आपकी ये चेन बनकर कंप्लीट हो जाए आपके साइज के अकॉर्डिंग, तो इसके बिल्कुल ठीक सामने वाली चेन में देखिए बिल्कुल ठीक सामने वाली चेन को हम इस तरह से यहाँ से पिक करेंगे और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारी बन जाएगी इस पर्स की डोरी। और ये जब आपका ये देखिए इस तरह से छोटा सा क्रोचेट पर्स तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इतनी जितनी इसकी गोलाई है उसके हिसाब से 2 इस तरह की सिंपल चेन की 2 पट्टी बनानी है। देखिए इस तरह से, और बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर धागे को इस तरह से कनेक्ट करेंगे और इस तरह से देखिए इस धागे को इस चेन में से निकालते जाएंगे तो हमारी एक चेन सी बनती भी जाती है। तो इस तरह से आपको चेन बनाकर कंप्लीट करनी है। और करना क्या है, यहाँ कॉर्नर पर से देखिए इस वाली फर्स्ट चेन में से हम इसको निकालेंगे थोड़े थोड़े गैप पे। देखिए इस तरह से क्रॉस करेंगे तो ये डोरी हमारी पूरे पर्स के अंदर इस तरह से डलती भी जाएगी। और डालते हुए आपको वहीं पर लेकर आना है जहां से आपने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए जहां से हमने स्टार्ट किया था गोलाई में डालते हुए वापस हम वहीं पर आ गए हैं। और जो सेकंड डोरी हमने बनाई है उसको हम देखिए दूसरी साइड से, ये 2 इस तरह से देखिए सामने आएंगी आपकी, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर ये एंड होगा। तो अब इसके दूसरी साइड, यानी दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हमारी फर्स्ट चेन जहां पर हमने देखिए पिक किया है सेम ऐसे ही दूसरी डोरी को डालेंगे थोड़े थोड़े गैप पे। ये देखिए इस तरह से 2 से 3 चेन स्किप करते हुए, और जिस चेन में से हमने उस डोरी को डाला है उसी चेन में से हम इसको डालेंगे और इसी तरह से घुमाते हुए वहां पर ले आएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया, यानी उसकी अपोजिट साइड। तो यहाँ पर देखिए ये डोरी जो है इस तरह से दोनों साइड आ जाएंगी। जैसा मैंने कहा जहां से आप डालेंगे वहीं पर ये आएगी। और जब आप इसको इस तरह से खींचेंगे तो ये देखिए पर्स इस तरह से बंद हो जाएगा। तो कुछ भी चीज़ जो है इसमें डाली जा सकती है। और बाकी ये जैसा मैंने कहा राधा रमन जी जाना है तो यहाँ पर जो है लौंग, इलायची और सुपारी डालकर ये उनको दिया जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ पर करना क्या है, मैंने इसको इस तरह से देखिए डेकोरेट किया है जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ रहा है पर्स का। क्योंकि हमारे कान्हा जी को, हमारे ठाकुर जी को और राधा रानी को इसको लेना है, उनके लिए बना है। तो खूबसूरत तरीके से ही इसको बनाया जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से फ्रंट पे हमने इस तरह से ये जो है स्टोन लगा दिया है। और डोरी के ऊपर ये देखिए इस तरह से आपको ग्लू लगाना है। और ये फ्लावर मैंने इस तरह से यहाँ पर कॉर्नर पर पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड पे मैंने स्टोन लगा दिया है, यानी किसी भी साइड से आए ये कान्हा जी के हाथ पे तो अच्छा लगना चाहिए। एक मैंने जैसा बटन लगाया है, सॉरी स्टोन लगाया है, वैसा ही मैंने स्टोन इस पर ये फ्लावर पेस्ट कर दिया है। और एक तरफ इस तरह से मैंने स्टोन लगा दिया है। ये देखिए दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से ग्लू लगाएंगे, फ्लावर को पेस्ट करेंगे इस तरह से और दूसरी साइड पे दूसरा स्टोन पेस्ट कर देंगे।
तो देखिए अभी इसको सूखने में थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लगेंगे। बाकी ये सूख चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से स्टोन लगे हुए हैं इसमें दूसरी साइड। और ये हमारा छोटा सा खूबसूरत सा जो है ठाकुर जी के लिए, हमारी प्रिया प्रीतम के लिए बहुत ही खूबसूरत से देखिए मिनी पर्स बनकर तैयार हैं। तो आप जो भी ड्रेस राधा कृष्णा के लिए बनाए तो आप उनके साथ मैचिंग के इस तरह के जो है पर्स बना सकते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया, अगर आपके घर में छोटी बेबी गर्ल है या आपको गिफ्ट करना है तो आप उनको भी गिफ्ट कर सकते हैं। किसी और के राधा कृष्णा को भी आप गिफ्ट में ये चीज़ें दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज मिनी क्रोचेट पर्स की मैंने वीडियो डाली है आप लोगों के साथ शेयर करिए, ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना कि आपको जो है मिनी क्रोचेट पर्स की ये वीडियो कैसी लगी। आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नया डिज़ाइन लेकर आऊँ और इसके साथ जो ड्रेस बनी है उस वीडियो को देखने के लिए भी बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।